सर हमने तो ये सुना हुआ है कि बैचलर्स के लिए आप बगैर कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकते। आपके वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, आपको पता है भी उनकी तालीम कितनी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आसानियात और आप देख रहे हैं आसानियात यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हमारे साथ मौजूद है टीएलपी के उम्मीदवार जो एमपीए की सीट के लिए उम्मीदवार हैं। तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो तारुफ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद नदीम, उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 207 तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान। सर हमने ये सुना है कि आप फर्स्ट टाइम जो है कॉन्टेस्ट किया आपने। जी बिल्कुल, पहला इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं हम। थोड़ी क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन इंटर है हमारी। सर हमने तो ये सुना हुआ है कि बैचलर्स के लिए आप बगैर कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकते। ये आपने सिर्फ सुन रखा है, जो नवाज शरीफ साहब हैं या बाकी आपके वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, आपको पता है भी उनकी तालीम कितनी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तालीम भी नहीं होती। जरदारी साहब की कितनी तालीम है, आप इस चीज़ को समझते हैं? सर रिसेंटली हमने कुछ इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन यही होता है, तो इस पे बहुत बहस चल चुकी है कि ये हमारे आइन के अंदर है बैचलर्स डिग्री के अलावा ये कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। बेसिकली आया था बिल अपना मुशर्रफ दौर में, और ये इन्होंने डिसॉल्व कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अगर इस पे अमल दरामद होता तो तकरीबन आज जो लोग असम्बलियों में होते हैं उनमें से 80% लोग असम्बलियों में ना होते। ठीक है सर। तो आपके बारे में ये कहा गया कोई डिप्लोमा वगैरह मेडिकल के शोबे में आपने इस तरह किया हुआ है? जी, मेडिकल फील्ड से हमारा तलक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कर रहे हैं बड़ी खुशी से। तो किस तरह यानी आप क्या लिंक था आपका, आप टीएलपी को ज्वाइन किया आपने, किस तरह टिकट? देखें, ये एक नज़रियात का मामला है। हमारे नज़रियात अल्हम्दुलिल्लाह फलाही और इस्लाही थे। तो तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो है, ये वाहिद जमात है जिसने हमेशा मुसीबत ज़दा लोगों का साथ दिया है। जिसमें आपको मैं एक हवाला देता हूँ। देखें, जो पिछले दिनों में सैलाब आया तकरीबन 1.5-2 साल पहले, तो उसमें चूँकि बिल्कुल वसाइल ना होने के बराबर थे, हालांकि हुकूमत नहीं थी तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की, उसके बावजूद मुतासरा इलाके में जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो मेरे ख्याल में तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ही है। और हमारी ये सोच है कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के और हर पाकिस्तानी के हर मसले का हल ला सकती है। सर आपका यानी जो आपका नजरिया है आपने वो तो सामने दे दिया, लेकिन आप सियासत के बारे में आपको क्या यानी नॉलेज था, किस तरह आपने सियासत ज्वाइन की? आप सियासत, जो पिछली सियासत है ना, लोग अपने गंदे किरदार को सियासत का नाम देते हैं। बेसिकली वो सियासत नहीं है। सियासत का मतलब होता है सुधारना, संवारना। यानी कि इसमें जब हुकूमती सतह पे सियासत आ जाती है तो वो उसमें मुल्क मिल्लत के मामलात आ जाते हैं, उनको संवारना और सुधारना बेसिकली सियासत का ये विजन होता है। तो आपने कब से ख्वाहिश की कि मैं सियासत ज्वाइन करूं? पहले भी आपने किया या फर्स्ट टाइम अभी आपका ख्वाहिश थी और आपने ज्वाइन नहीं, किया? मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे मुकद्दर पे डिपेंड था, चूँकि अल्लाह पाक ने मौका दिया है हमें। तो मेरा कोई ख्याल नहीं था कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा, या बाकी साथियों के साथ मुशावरत के बाद ये तय हुआ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दरख्वास्त दी और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हूँ। तो अगर आप विन करते हैं तो आपका क्या यानी क्राइटेरिया रहेगा? आप किस तरह अपने हल्के के अंदर क्या क्या तामीराती कामों पर फोकस करेंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? देखें, हमारे विन करने ना करने का जो सवाल है वो अलग है, ये बहुत छोटा है। तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो मंशूर और मिशन लेके आई है वो पूरी मिलत और हर पाकिस्तान के मसाइल का हल है, जिसमें बेसिकली आप देखें लोग इस टाइम तालीम से महरूम हैं, अदल से महरूम हैं, सेहत के जो मामलात हैं, देखें आप जो अस्पतालों का हाल है, तिजारत का मरकज़ बन चुके हैं, अदालतें हैं वो तिजारत का मरकज़ बन चुकी हैं, तालीमी इदारे हैं वो भी तिजारत का मरकज़ बन चुके हैं। के लिहाज से सर आप खुला टारगेट कर रहे हैं इदारों को? देखें, ये हम आज हर पाकिस्तानी जानता है कि पाकिस्तान का अदालती जो निज़ाम है वो 141वें नंबर पे चला गया है। तो इसमें हम शर्म महसूस करते हैं जब हम अदालत का नाम लेते हैं। तो सर इस लिहाज से शरई अदालतें भी तो मौजूद है हमारी। शरई अदालतों में आप देखें, पिछले दिनों बिल लेकर गए थे सूद के खिलाफ, तो आपके सामने है वो, उस पर किसी किस्म को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बराए नाम ही वो कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं और वहीं पे उनके फाइलों के अंदर लाफ करके रख देते हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता। आप इसी अदालत में निज़ाम में ले लेते हैं, तो इसके लिहाज से आपकी क्या अचीवमेंट रहेगी? आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे?
तहरीक लबैक रसूलुल्लाह पाकिस्तान के मंशूर में शामिल है कि ये अदालती निज़ाम हम इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल लेवल पर लेकर आएंगे। तो पिनल कोर्ट सिस्टम और इसके अलावा जिरगा निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा, ताकि इलाकाई मामलात के जो हल हैं उनका वहाँ के मोतबर लोग बैठकर अच्छा फ़ैसला और हल निकाल सकें। अगर उनसे कोई फ़ैसला या उनसे कोई हल नहीं निकलता तो उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन ये अदालती निज़ाम इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल लेवल पर जो है वो तहरीक लबैक लेकर जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, आपकी कैंपेन किस तरह चल रही है, थोड़ी आप डिस्कस करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कैंपेन की है सिर्फ और सिर्फ तहरीक लबैक रसूलुल्लाह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से की है टोटल। और अगर हम कहें कि मैंने अपने ज़ाती जो लिंक हैं या मतलब तलक़ात हैं उनकी बिना पे तकरीबन टाइम बहुत शॉर्ट था जब से हमने दरख्वास्त दी। काफ़ी सारे दोस्तों ने अपनी तरफ से इनके साथ देने का आज़म भी किया। तो कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आपकी जो हिमायती हैं किस तरह, यानी उनके रिव्यूज़ हैं आपके बारे में वो? देखें, जो मेरे हिमायती हैं वो बेसिकली मेरे नज़रिए के हिमायती हैं। मैं कौन होता हूँ, आप काफ़ी सारे लोग मुझे जानते तक नहीं थे कि ये नदीम सरगाना कौन है कौन नहीं है। तो जब मैंने तहरीक लबैक रसूलुल्लाह पाकिस्तान के प्लेटफार्म से ये इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया तो उसके बाद अल्लाह पाक ने ऐसी इज़्ज़त से नवाजा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये जो मेरे साथ कैंपेन करने वाले, मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं वो बेसिकली मेरी वजह से नहीं, मेरे नज़रिए की और मेरी जमात की वजह से हैं, मेरी वो तहरीक की वजह से है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे कि सरगाना साहब जो है उनका पर्सनली मफाद बिल्कुल नहीं है। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आवाम के लिए है। तो सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिल गया, हमने आपका टाइम लिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।